गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसमें कहानी दिया है पंडित भोलानाथ का। ये एक चित्र कथा है। तो चलिए। पंडित भोलानाथ बहुत भोले थे। वे छल कपट की बातें नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। एक पंडित जी थे, उनका नाम था भोलानाथ और वो बहुत भोले थे। वे छल कपट नहीं जानते थे। एक बार वह एक यजमान के घर भोजन करने गए। तो भोजन कराने के बाद यजमान ने दक्षिणा में उन्हें एक बकरी दी। जब पंडित जी भोजन कर लिए तो उसके बाद यजमान ने उन्हें दक्षिणा में एक बकरी दी। वे बकरी देते हुए बोले, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। यजमान ने जब पंडित जी को बकरी दिया तो यजमान बोले कि महाराज आप इसे स्वीकार कीजिए, ये आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। अब नेक्स्ट पेज पे अब देखिए, पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। पंडित जी यजमान के घर से बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल दिए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने सोचा ये बकरी का बच्चा है, थक गया होगा। यजमान जब चल पड़े घर के लिए तो उन्होंने रास्ते में कुछ दूर गए। उसके बाद वो सोचे कि ये बकरी का बच्चा है, कहीं थक गया होगा। ऐसा सोचकर बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर पंडित जी आगे चलने लगे। उधर से 3 ठग आ रहे थे। पंडित जी सोचे कि ये बकरी का बच्चा है, थक गया होगा, इसलिए उन्होंने उस बकरी के बच्चे को अपने कंधे पर रख लिया और वो चल पड़े। तभी उधर से 3 ठग आ रहे थे। तीनों ठगों ने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने की योजना बनाई। ये तीनों ठग जब पंडित जी को देखे तो इन तीनों ठगों ने सोचा कि क्यों ना पंडित जी को ठग लिया जाए। पंडित जी को ठगने का ये तीनों ठग योजना बनाए। उनमें से एक ठग पंडित जी के पास आया और बोला, राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहे हैं। एक ठग, उन तीनों ठगों में से एक ठग पंडित जी के पास आया और वो बोला, राम राम पंडित जी, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं। तो पंडित जी उसके बाद ठग क्या बोल रहा है, अपने कंधे पर ये कुत्ता क्यों उठा रखा है। ये जो ठग आया था, जो पंडित जी से बात कर रहा था, वो ठग बोला पंडित जी से कि ये कुत्ते का बच्चा आपने कंधे पर क्यों उठा रखा है। महाराज अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ध्यान से देखिए, ये बकरी का बच्चा नहीं कुत्ता है। विश्वास नहीं तो रास्ते में कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा है। पंडित जी जब ये ठग बोला कि ये कुत्ते का बच्चा आप लिए हैं तो पंडित जी बोल रहे हैं कि ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी का बच्चा है। उसके बाद अब ये ठग क्या बोल रहा है, महाराज अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ध्यान से देखिए, ये बकरी का बच्चा नहीं है कुत्ता है। विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। अब ये ठग बोल रहा है कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये ध्यान से देखिए, ये बकरी का बच्चा नहीं है, ये कुत्ते का बच्चा है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे पहला ठग चल गया। ये ठग बोलकर, पहला ठग ये सब बोलकर चला गया। उसके बाद देखिए, थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग मिला। पंडित जी को नमस्कार किया और बोला। थोड़ी दूर पंडित जी गए तब तक दूसरा ठग मिल गया और वो पंडित जी को नमस्कार किया और उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, पंडित जी यह कुत्ता आपको कहाँ से मिला, बड़ा अच्छा है। दूसरा भी ठग यही बोल रहा है कि पंडित जी ये कुत्ता आपको कहाँ से मिला, बड़ा अच्छा है। तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं, अरे तुम्हें ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या। तब ये पंडित जी बोल रहे हैं दूसरे ठग से कि अरे तुम्हें ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये तो बकरी का बच्चा है, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब दूसरा ठग क्या बोल रहा है, महाराज आपको क्या हो गया है, जरा ध्यान से देखिए, ये बकरी नहीं कुत्ता है,
किसी ने आपको धोखा दिया है। पंडित जी बोले, पंडित जी से, ये जो दूसरा ठग था ये पंडित जी से बोल रहा है कि आपको क्या हो गया है, जरा ध्यान से देखिए, ये बकरी नहीं ये कुत्ता है, किसी ने आपको धोखा दिया है यानी कि ठग दिया है। पंडित जी से दूसरा ठग बोला। अभी दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी तीसरा ठग भी वहाँ आ गया और बोला। अभी दूसरा ठग और पंडित जी बात कर रहे थे तब तक तीसरा ठग वहाँ पे पहुँच गया। पंडित जी, आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं, आपका शरीर अपवित्र हो गया है। ये जो तीसरा ठग था ये बोल रहा है कि आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं, आपका शरीर अपवित्र हो गया है, इसे छोड़कर पहले आप स्नान करने जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। तीसरा ठग ये बोल रहा है कि आप इसको छोड़ दीजिए और जाइए स्नान करने, नहीं तो लोग आपका मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। उसके बाद ठगों की बात सुनकर पंडित जी सोचने लगे। अब ये पंडित जी दोनों ठगों की बात सुन लिए और पहले भी एक ठग का बात सुने थे। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। तीन आदमी इसे कुत्ता बता रहे हैं तो ये कुत्ता ही होगा। अब पंडित जी सोचे कि एक भला कुत्ता बोला है, ये तो यहाँ पे तीन आदमी बोल रहा है कि ये बकरी का बच्चा नहीं है, कुत्ता का बच्चा है, तो ये कहीं कुत्ता ही होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। ये सोचकर वे बकरी के बच्चे को वहीं कंधे से उतार कर यजमान के घर लौट पड़े। अब ये पंडित जी सोचे कि ये कुत्ते का बच्चा है, इसलिए उसे कंधे पर से उतार दिए और वो फिर यजमान के घर चल पड़े। यजमान के घर पहुंचकर पंडित जी ने सारी बात कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद यजमान ने कहा, जब पंडित जी यजमान के घर गए हैं तो पंडित जी ने यजमान से सारी बातें बताई। तो अब यजमान क्या बोल रहे हैं सुनिए। पंडित जी, उन तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया है, वो कुत्ता नहीं बकरी ही थी, आपकी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। यजमान बोल रहे हैं कि उन तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया है क्योंकि वो कुत्ता नहीं था, वो बकरी ही थी, कि आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। उसके बाद देखिए, पंडित जी ने अपना माथा पीट लिया, उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अर्थात सुनो सबकी करो मन की। अब पंडित जी को तो बहुत अफसोस हुआ कि हम क्यों उन तीनों ठगों के कहने में पड़ गए हैं। उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर वो तीनों ठगों की बातों में पंडित जी नहीं आते तो पंडित जी को कोई नहीं ठगता। इसीलिए अर्थात इस कहानी से हमें यही मिलता है शिक्षा कि सुनो सबकी करो मन की। जो कोई भी कुछ कह रहा है सुनो सबकी, पर जो अपना मन कह रहा है उसी को करना चाहिए। जीवन में हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे किसी और की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब इसका प्रश्न उत्तर अगले दिन बनवाएंगे। बाय।